नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हम लोग चलिए आइए, बस्ती पे हम लोग बात कर रहे थे तो बस्ती का ही 22nd वाला जो भाग है वो हम लोग पढ़ते हैं। बस्ती को जितना भी पढ़े वह हमें कुछ ना कुछ नया नया चीज सिखाता है। अभी हम यहाँ पे और कुछ पढ़ते हैं। तो बस्ती के सभी सार्वजनिक व्यापार जो होते हैं वात नियमन से होते हैं। वात का शरीर के प्राकृतिक कार्यों में तथा विकृति निर्माण में बहुत महत्व का कार्य है। वात का नियामन प्रकार समझाते हुए चरक कहते हैं कि आस्थापन और अनुवासन वात के लिए प्रधानतम उपक्रम कहे गए हैं। सर्वप्रथम यह पक्वाशय में प्रवेश कर वहां के जो हम बस्ती देते हैं पक्वाशय में प्रवेश करके वहां के संपूर्ण विकृत वात को मूलतः छेदन करता है। पक्वाशय में वात को जीत लेने पर सभी वात विकार प्रशमित हो जाते हैं। जिस प्रकार वनस्पति के मूल का छेदन करने से उसके जो कंद है, शाखा है, प्ररोह है, पुष्प है, फल स्वयं नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह से पक्वाशय यह वात का मूल होने से वहां पर छेदन करने से शोधन सभी वात विकार नष्ट हो जाते हैं। वायु का हम शोधन कर देते हैं, वायु का शमन कर देते हैं। इसी तरह से अनुवासन की कारमुकता बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल में मतलब कोई भी पेड़ होता है उसके रूट में जल सिंचन करने से उसका पोषण होकर वह हरा भरा हो जाता है, उसमें कोमल पत्ते आ जाते हैं और यथाकाल फूल और फल लगते हैं। उसी तरह अनुवासन से मूल स्थान में गुद में सेचन होकर सभी सिराओं का तर्पण होकर आतुर का पोषण होता है और आगे शुक्रादि धातु वृद्धि से अपत्य लाभादि कार्य भी संपन्न होते हैं। मतलब ये शुक्र रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र शुक्र का भी पोषण हो जाता है। तो इससे यह फायदा होता है कि जिसको इनफर्टिलिटी है शयात्मक संप्राप्ति की वजह से उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। कितना बढ़िया बताया है। इसी तरह से क्या बता रहे हैं कि चक्रपाणी कहते हैं कि पाराशर के मत से गुद जो है वह गुद शरीर का मूल स्थान है, वहां की सिराओं का प्रतिष्ठान है, अतः वहां सिंचन करने से तेलादि स्नेह द्वारा मूर्धागत सिराओं का भी तर्पण होता है। हम दे रहे हैं पक्वाशय में, लेकिन जो मूर्धा में मस्तिष्क में सिराएं वहां पर भी तर्पण होता है और शरीर का बल वीर्य बढ़ता है और इससे व्यक्ति संतानवान होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो वहां पे जब संतान के लिए कोई भी आता है तो वहां पे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ब्रेन में सिरागत अगर हम लोग देखें, एक मिनट रुक जाइए, ये मेरा कुछ तो फेसबुक कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। हाँ, तो जैसे सेरेब्रल एट्रोफी होता है या ब्रेन में ब्रेन सूखने लग रहा है, सेरेब्रल एट्रोफी हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, स्क्लेरोटिक लीजन्स आ जाते हैं ब्रेन में, कुछ सुखावट होती है या डीमालिनेटिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं या फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज रहते हैं या पैरालिसिस रहता है। तो वहां पे जब हम बस्ती देते हैं तो बस्ती से सिराओं का तर्पण होता है और जहां पर भी क्षय हो गया है, इश्चमिक चेंजेस हो गया या इन्फाक्शन हो गया, वहां पे तर्पण होता है। तो ये सिराओं का भी तर्पण करता है। जैसे कि पेड़ के मूल में हम कुछ भी चीज डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही पूरे शरीर में तर्पण होता है और शरीर का बल वीर्य बढ़ता है।
इससे व्यक्ति संतानवान होता है। गुदाओं में सिराओं का प्रतिष्ठान है। यह अर्शादि विकृति से भी सिद्ध है। और अर्श व्याधि, ग्रहणी व्याधि, अतिसार व्याधि अग्निमांद्य से उत्पन्न होते हैं, और जिनको होते हैं उनका बलक्षय होता है। क्योंकि जिसको अर्श है उसको पेट साफ नहीं होगा, उसका अग्निमंद रहता है, भूख नहीं लगती है। जिसको ग्रहणी है उसको मुहरबद्ध मुहोदर व मल प्रवृत्ति होती है। अतिसार हो रहा है तो बार बार लिक्विड फॉर्म में, जो अतिसरणम द्रवात, मतलब बार बार लिक्विड फॉर्म में सब निकल रहे हैं, तो उनका बल क्षय रहेगा, मांस क्षय रहेगा, शोष रहेगा, तथा अनेक मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं, यह देखा जाता है। तो जिनको ग्रहणी कला की दृष्टि है, या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, ग्रहणी कला की दृष्टि है तो मज्जा धरा कला भी दूषित रहते हैं। इसी तरह से निरु तथा अनुवासन दोनों के गुणों को बताते हुए कहा गया है कि बस्ती वात व्याधि में प्रशस्त होती है। जिनके हाथ पांव जकड़ गए हैं, जो पंगुत्व को प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, एट्रोफी हो गया, मसल्स में कुछ ऐसे सिकुड़न आ गया है, बहुत स्तंभ हो गया है, पंगुत्व को प्राप्त हो गया है। जिनके अस्त्यादि अवयवों में भंग हुआ है, मतलब फ्रैक्चर हो गया है, जिनके गात्रों में वातकृत शूल है, उन सबों को बस्ती प्रशस्त होती है। आदमान में जिनका मल ग्रंथियुक्त अवगाढ़ हुआ है, मल पूरा अंदर जमा हुआ है, गांठ गांठ हो गए, जिनको पक्वाशय और आमाशय में शूल है, जिनको भूख नहीं लगती है। इसी तरह कुक्षिगत अनेक रोगों को बस्ती दूर करती है। जिन स्त्रियों में वात प्रकोप के कारण पुरुष सहवास से भी गर्भ धारणा नहीं हो पाती है, जो पुरुष शिनेन्द्र या कृश हो गए, उनमें बस्ती अत्यंत लाभप्रद होती है। बस्ती द्वारा उपयुक्त कार्य कैसे संपन्न होते हैं उसका विवेचन सुश्रुत ने बहुत सुंदर रीति से किया है। केवल पक्वाशय में दी हुई बस्ती संपूर्ण शरीर में कहीं अवसादात्मक शमन कार्य करती है, कहीं दोष का हरण करती है। यह कैसे होता है, इसका निराकरण करते हैं। मतलब सुश्रुत में प्रश्न पूछा गया है कि बस्ती दे रहे हैं तो कहीं शमन भी कर रही है और दोषों को हरण भी कर रही है, मतलब शोधन भी कर रही है और शमन भी कर रही है, ये कैसे हो सकता है। इसका निराकरण करने के लिए कहते हैं कि सम्यक प्रकार से दी हुई बस्ती पक्वाशय, टोणी तथा नाभि के अधोभाग में स्थित रहती है, और बस्ती द्रव्यों का वीर्य स्रोतसों के द्वारा संपूर्ण शरीर में प्रसृत होता है। और वीर्य से येन करोति तद वीर्यम, कार्यकारी तत्व जो है वीर्य, अवसाद शमन आदि कार्य करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष मूल में सिंचन के बाद जल का वीर्य संपूर्ण वृक्ष तक पहुंच जाता है, उसी तरह यहाँ से बस्ती वीर्य का काम समझना चाहिए। पूरा शरीर में फैल जाती है बस्ती का द्रव्य, वो भी सिराओं के द्वारा। जो बस्ती निकल जाती है उसका कार्य कैसा होता है, मतलब बस्ती प्रत्यागम होता है। जो हमने तेल दिया, काढ़ा दिया, वो कुछ ना कुछ देर के बाद तो वापस आएगी। तो उसका कार्य कैसा होता है, उसका विवेचन करते हुए कहते हैं कि यह बस्ती तो केवल द्रव्यता या मलादि के द्वारा अपान आदि वायु के कार्य से वापस निकल जाती है। जब अपान वायु कार्य करता है, मल को निकालता है, मल को निस्सरण करता है। लेकिन वीर्य द्वारा पांव से लेकर सिर तक के सभी दोषों को खींचकर उनका शोधन भी करता है। मतलब ये इतना अच्छा है कि जितना पोषण करता है, शमन करता है, उतना शोधन भी करता है। जिस तरह सूर्य तो आकाश में करोड़ों कोस दूर है, अगर हम लोग देखेंगे तो सूर्य कितने किलोमीटर दूर है, माइल्स दूर है। पहले के जमाने में कोश से नापते थे, तो 3 किलोमीटर मतलब एक कोश, ऐसे बोलते थे। तो कोसों दूर है वो, लेकिन अपने उष्ण तीक्ष्णादि प्रभाव से पृथ्वी रस वनस्पति के रसों का अपकर्षण करता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी का टाइम चल रहा है, तो सारे पेड़ वगैरह जो है वो सूख रहे हैं बहुत ज्यादा। सूर्य कितना दूर है, लेकिन वह अपने उष्ण तीक्ष्ण प्रभाव से पृथ्वी के रसों का अपकर्षण करता है। कितनी गर्मी पड़ रही है, सब चीज सूख रहा है पूरा। उसी तरह पक्वाशय में बस्ती रहकर पृष्ठ, कटी, कोष्ठ, मतलब पीठ में, कमर में, कोष्ठ में इत्यादि सभी स्थानों में संचित दोषों को वीर्य द्वारा आलोडित करके घोलकर मूल से शरीर से निकालकर शरीर को बाहर निकाल देती है। फिर तीनों दोषों के प्रकोप में वस्तुतः तो वायु ही प्रधान है, और वायु उनके प्रकोप प्रशम में प्रभुत्व भी रखता है। उस वायु के वेग को सहन करने के लिए बस्ती का सिवाय दूसरा कोई चिकित्सा क्षम नहीं हो सकती है। जिस प्रकार वायु द्वारा समुद्र में आया वो तूफान, या तूफान केवल वेला समुद्र के लहरें ही सहन कर सकती हैं। मतलब अगर समुद्र में तूफान आए तो उसको कौन सहन कर सकता है, उतना प्रेशर को समुद्र के लहरें ही सहन कर सकती है। उसी तरह बस्ती ही वायु के प्रकोप को सहन करती है, उसकी चिकित्सा करती है। उसी तरह ठीक तरह से दी हुई बस्ती शरीर का उपचय करती है, बल बढ़ाती है, वर्ण को उज्जवल करती है और आयुष्य को बढ़ाती है। उपर्युक्त का सारांश यह है कि बस्ती द्रव्यों का अंशतः पक्वाशय के आगेतर विक्षेपण होता है,
और बस्ती के वीर्य अग्नि के द्वारा शोषित होते हैं और रस रक्त के साथ परिभ्रमण करके यथास्थान शमन, बृहण, अवसाद आदि करते हैं। बस्ती व्याध व्याधि में शूलादि प्रशमन करती है, इंद्रियों के कर्मों की पुनः स्थापना करती है, शरीर बृहण करती है, रस रक्त आदि धातु में दृढ़ीकरण करती है तथा सार्वधायिक भिन्न भिन्न व्यापार के लिए निम्नलिखित हेतुओं का विवेचन गंभीरता पूर्वक करने के योग्य है। बस्ती केवल पक्वाशय में ही नहीं रहती है, वह आगे लघु आंत्र तक, ग्रहणी तक पहुंच सकती है। और उसके कार्यकारी घटकों का शोषण जब होता है तो आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित बस्ती अनेक औषधियों के क्वाथ, तेल, घी इत्यादि स्नेह जो रहते हैं, जैसे वसा मज्जा का भी प्रयोग करते हैं। जब हम लोग बोन मैरो का हम लोग देते हैं, मज्जा का भी प्रयोग करते हैं, मज्जा बस्ती। उसी तरह से हम लोग वसा का भी प्रयोग करते हैं। उसी तरह से इत्यादि स्नेह हो गया, दूध हो गया, गुड़ हो गया, मधु हो गया, लवण हो गया इत्यादि संयुक्त होती है। स्नेहों में अणुगुण, अणु प्रवण गुण होता है स्नेह में। यह पहले कहा गया है। यदि तेल को किसी ढकने वाले पात्र में रखा दिया जाए और उसे उल्टा कर दिया जाए तो ढक्कन की दीवारों पर लगकर धीरे धीरे वह स्रवित होता है ना। अगर आपने तेल को रख दिया, जैसे अचार का डब्बा है, आपने उसका ढक्कन में देखा ना तो तेल अपने आप वहां पर भी चला जाता है। उसी तरह से पक्वाशय से आगे आगे जाते समय जो आंत्र के कपाट द्वारा वॉल होते हैं, उससे आगे कोई वस्तु नहीं जा सकती, ऐसा कहा जाता है। यह उचित नहीं है। स्नेह उन द्वारों की भित्तियों में से स्रवित होकर आगे निकल जाता है। स्नेह तो तेल तो घी है, वो कहीं पर भी चला जाता है। उसी तरह स्नेह शरीर के उन घटकों, मांस मज्जा का संजातीय द्रव्य, अतः वहां से उनके अवयव रूप में विलीन होकर निकल जाता है और ग्रहणी तक पहुंच जाता है। स्नेह स्नेह के साथ घुले हुए लवण, दूध या मात्रस तथा औषधि वीर्य भी इस द्वार के आगे निकल जाते हैं और तद्दत शरीर घटकों की वृद्धि में कार्यकर होते हैं। स्नेह यह एक अत्यंत श्रेष्ठ घोल निर्माण करने वाला द्रव्य है। जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो स्नेह में कर देते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें वाटर सॉल्युबल होती हैं, बहुत सारी चीजें ऑयल सॉल्युबल होती है। तो जब हम घोल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा द्रव्य, यह स्मरणीय है। बस्ती द्रव्य इस तरह पक्वाशय के आगे जा सकते हैं। इस बारे में आधुनिक शरीरवेत्ता भी मान्यता देते हैं। बेस्ट और टेलर अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि एनिमा से दिए हुए द्रव्य आंतरों की दीवारों की सहायता से इलियम तक, ग्रहणी तक पहुंच जाते हैं जब भी हमने एनिमा दिया तो। और इसी तरह दीवार के साथ जाते समय दीवार के द्वारा विकसित हो जाए तो अन्य द्रव्यों का भी ड्यूरोडेनम तक निर्गमन ग्रहणी तक होता है, वहां शोषण होना संभव ही है। इसी तरह आधुनिक शरीर क्रियावेत्ताओं की मान्यता है कि एनिमा से दिए हुए द्रव्य पक्वाशय ग्रहणी तक ही नहीं अपितु मुख तक भी आ सकते हैं। इसलिए लाइकोपोडियम वनस्पति द्रव्य द्वारा बस्ती प्रयोग किया गया और कुछ घंटों के बाद आमाशय प्रक्षालन, आमाशय में रबर नलिका प्रवेशित कर आमाशयगत पदार्थों को बाहर निकाल लेना द्वारा निकाल के द्रव्यों में उसकी प्राप्ति की गई। इस पर इससे स्पष्ट हो गया कि एनिमा के द्रव्य आमाशय में पहुंच गए थे। इस तरह बस्ती द्रव्यों का ग्रहणी तक जाना आधुनिकों का सम्मति है। इस विषय में आयुर्वेद का सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट है। चरक ने वाम पार्श्व पर लेटने का हेतु बताते हुए कहा है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्यों सुलाना है पेशेंट को जब भी हम बस्ती देते हैं, क्योंकि इससे बस्ती ग्रहणी तक सुखपूर्वक पहुंच सकती है। वहां यहाँ जेजट और चक्रपाणी की टीका बहुत मननीय होने के कारण दी जाती है। चक्रपाणी क्या बोलते हैं? आचार्य चक्रपाणी जी बहुत श्रेष्ठ ऋषि हैं और उन्होंने आयुर्वेद दीपिका नाम का टीका लिखा हुआ है चरक संहिता पे। चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं कि गुदा की प्राकृत अवस्था में रहने वाले बस्ती द्रव्यों के उपस्नेहों के उपश्लेषात कारण ठीक तरह से बस्ती शरीर में व्याप्त हो जाती है और बलियां लीन हो जाती है, जिससे ग्रहणी और गुद की प्राकृत अवस्था से बस्ती प्रसृत होकर ग्रहणी को, जो अग्नि का अधिष्ठान है, भावित करती है। जेजटाचार्य जी हैं, वह सुश्रुत पे टीका लिखते हैं। वह क्या बोलते हैं, जेजट जी क्या बोलते हैं कि यदि बस्ती 3 अंगुल प्रविष्ट कर दिया, बस्ती नेत्र मतलब जो कैथेटर है, या पहले के जमाने में बस्ती नेत्र बनाते थे, 3 अंगुल प्रविष्ट किया जाए तो उत्तर गुद तक नहीं पहुंचती है। वहां पे 3 वलियां रहती हैं, प्रवाहिनी, विसर्जनी, संवरणी। इन वलियों के द्वारा गुद करीब 5.5 अंगुल का होता है। अपर गुद तक भी स्नेह पहुंच जाए तो भी वह कुछ कार्य नहीं कर सकता है और नेत्र पीड़न से अधिक दूर नहीं जा सकता है, क्योंकि कहा गया है कि स्थूलांतर को गुदमर्म प्रतिबद्ध है। स्थूलांतर जो है वहां पे गुदमर्म जो रहता है ना, वहां पे जुड़ा हुआ है। अतएव कहा गया है कि वाम भाग में नाभि के ऊपर अग्नि स्थान है और वामतः स्थूलांतर को संबंधित
गुद है, अतः वाम पार्श्व पर लेटने पर, वाम पार्श्व मतलब लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लेटने पर समांतरता से वह स्थूलांतर तथा अग्नि तक जा सकता है। ग्रहणी या अग्नि का अधिष्ठान यह प्रसिद्ध है। वहां पहुंचकर बस्ती उसका उपधात नहीं करती है, अथवा अग्नि भी बस्ती को उपहत नहीं करता है। समान वजह से धमात अग्नि अपना कार्य करते हुए बस्ती पर उपकार ही करता है। मतलब हमने काढ़ा या तेल दिया तो अग्नि मंद नहीं होगा, अग्नि उल्टा बढ़ जाता है उससे। अग्नि द्वारा वह प्रचलित नहीं होता है, छर्दित नहीं होता है, प्लावित नहीं होता है, अपितु अग्नि अधिष्ठान में प्राप्त होकर दोनों का अपना अपना कार्य एक दूसरे पर होता है। और अर्थात बस्ती द्रव्य अग्नि को भावित करते हैं, अग्नि उनका पाचन शोषण करता है, यह संगति है। यहाँ एक प्रश्न है कि यदि बस्ती द्रव्य ग्रहणी पर पहुंचकर पचन शोषण से ही कार्य करते हैं तो उनका मुख द्वारा उपयोग ही अपेक्षित है, फिर बस्ती से क्यों देना चाहिए? मतलब ये है कि मुंह से दे सकते हैं, जब भी हम ग्रहणी में दे रहे हैं तो बस्ती से क्यों देना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि मुख द्वारा सेवन किए हुए पदार्थों का अपना स्वरूप प्रवर्तित होता है, फिर ग्रहणी में और पचन होता है, किंतु बस्ती में आए हुए पदार्थ अलग स्वरूप में ग्रहणी में पहुंचते हैं। वहां पे क्योंकि आमाशय में जो पाचक पित्त है उसका कार्य नहीं होता है, कोई भी हम मेडिसिन देते हैं या कोई भी दवाई देते हैं, बस्ती में दिया तो डायरेक्ट ग्रहणी तक पहुंचते हैं और संभवतः अलग प्रभाव रखते हैं, क्योंकि ऊपर से हमने दिया तो उसका वीर्य जो भी है उससे फिर विपाक बनेगा। कोई भी मेडिसिन या आहार्य पदार्थ औषधीय पदार्थ का विपाक अलग रहता है। जैसे शुंठी हमने खाया तो वह पेट के जाठराग्नि पे क्रिया होगी और शुंठी का विपाक मधुर होगा, लेकिन अगर हमने गुद मार्ग से दिया तो उसका जो रस है वो वैसे का वैसे ही होगा, उसका विपाक नहीं होता है, मतलब वो वैसे का वैसे ऑब्जर्व होता है। आधुनिक शास्त्र भी कई प्रकार के स्नेह घटकों का लघ्वंत्र में बिना पाचन के प्रत्यक्ष शोषण को स्वीकार करता है। मतलब वहां पाचन क्रिया नहीं होती, जाठराग्नि की क्रिया नहीं होती है, शोष माने वह नहीं है, केवल शोषण करती है और वो डायरेक्ट वैसे ऑब्जर्व कर देती है। इसका यहाँ इतना स्पष्ट हुआ कि बस्ती द्रव्य ग्रहणी तक जाते हैं, अग्नि पर तथा अग्नि द्वारा भावित होते हैं और सर्व शरीर में जा सकते हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि बस्ती द्रव्य में अनेक स्नेह द्रव्य रहते हैं, उनका प्रत्यक्ष शोषण हो जाता है। अनुसंधात्मक कार्य से प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि बस्ती देने पर बृहण बस्ती रक्त के स्नेह मतलब फैटी एसिड और प्रोटीन बढ़ते हैं। स्नेहांश में 36 मिलीग्राम से 84 मिलीग्राम तक वृद्धि देखी गई है और प्रोटीन में 0.3 से 1 मिलीग्राम तक प्रति 100 ml रक्त की वृद्धि देखी गई है। इस तरह बायोकेमिकल प्रयोगशाला के विश्लेषण परीक्षणोत्तर तज्ञों का अभिप्राय मिला है कि यह चिकित्सा स्नेहांश का पहले और बाद में फर्क एक महत्वपूर्ण घटना है। उसी तरह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोटीन घटकों की परिवृद्धि से स्पष्ट होता है कि चिकित्सा जो है प्रोटीन तत्वों को बढ़ाने में प्रभावशाली रहती है। ये मॉडर्न साइंस मानता है कि हम बस्ती से द्रव्य देते हैं तो क्या क्या होता है, प्रोटीन और फैटी एसिड्स ये बढ़ते हैं, एमिनो एसिड जो रहते हैं प्रोटीन के ब्रेकडाउन से वो बढ़ते हैं। इससे ब्रहण बस्ती का कार्य स्पष्ट होता है, वह शरीर के स्नेह और प्रोटीन को बढ़ाती है। प्रत्यक्ष प्रयोग में आतुरों का वजन 1 पौंड से 5 पौंड तक या कभी कभी अधिक भी बढ़ती है, ऐसा अनुभव है। ये तत्व वात विकार में भी कार्यकारी होते हैं। बस्ती द्रव्यों का कार्य अस्थि व तथा मज्जा व स्रोतों पे भी होता है। अस्थिगत वात में और शूल में तिक्तक संयुक्त क्षीर बस्ती देने का विधान है। तिक्त रस में वायु और आकाश महाभूत का प्राधान्य होता है, जिनसे उनमें वायु और आकाश प्रधान शरीर घटकों में कार्य करने के पहुंचने की क्षमता होती है। तद्दत तद्दत एक मिनट चाहिए, महाभूत के घटक तद्दत स्थान में जाते हैं, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। वायु का स्थान अस्थि भी का है तथा आकाश से स्रोत निर्माण होते हैं, अतएव अस्थि घटकों पर तथा अस्थिगत स्रोतों पे तिक्त संयुक्त क्षीर बस्ती का कार्य होता है। इस बस्ती में भी स्नेहों का उपयोग किया जाता है और स्नेहों के कुछ घटक फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड अस्थि और मज्जा के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग भेजते हैं। बस्ती का अधिष्ठान वैसे पक्वाशय कहा गया है जो पुरुष धरा कला है। पक्वाशय को पुरुष धरा कला भी कहते हैं और यह पुरुष धरा कला अस्थि धरा कला, कला के वर्णन में अस्थि धरा कला का निर्देश नहीं है, किंतु सुश्रुत ने सभी विश्व वेगों की धातुगत अवस्था का वर्णन करते हुए कला अनुसार वर्णन किया है। यहाँ पर पंचम वेग में अस्थि धातु में प्रवेश होता है होने पर विद्यमान वेग के लक्षण दिए गए हैं। दल्हन टीका में कहते हैं कि जो पुरुष धरा कला है वही अस्थि धरा कला है, यह पुरुष धरा कला सैव अस्थि धरा कला। अतएव पांचवें वेग में कला का निर्देश है और इस कला में प्रवेश होने पर प्राण और अग्नि की दृष्टि होती है और लक्षणों में पर्व भेद हिक्का और दाह इत्यादि बताया गया है। विचार करने पर प्रतीत होता है कि अस्थि धातु तथा पुरुष धरा कला का संबंध
अवश्य है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सुधा घटकों का निष्क्रमण कैल्शियम का मल में निकलना होता है। इस तरह नियामन तत्व जरूर है। इससे पर्यायदर्शक संबंध पोषण भी तार्किक है, प्रत्यक्ष भी अस्तिगतवाद में, जिसमें भेद लक्षण प्रधान में दी गई शीर बस्ती तुरंत शूल प्रशमन करती है, जिससे यह तत्व स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद में स्नेहों का और मज्जा का भी पोषण संबंध है। मज्जा धातु प्रायशः स्नेहों में से ही बनकर बनती है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, और स्ट्रेस लेने की वजह से कुछ साल बीतने पे बुढ़ापे में ब्रेन का एट्रोफिक चेंजेस होने लगता है। ब्रेन का मज्जा है, आंखों से दिखना कम होने लगता है। मज्जा जहां जहां है वह कम होने लगता है। तो इसलिए स्नेह जो है, मज्जा धातु जो है स्नेह से ही बनता है और बहुत जरूरी है। आयुर्वेद मतानुसार सिर यह इंद्रियायतन है, इसे मस्तिष्क कहा गया है। यह सिर में रहने वाला स्नेह ही है। मस्तूलों या जमे हुए घी के आकार का सिर को बल देने वाला घटक कहा गया है। इसी तरह मस्तूलों को मस्तिष्क मज्जा का है, और यह मेद के परिवर्ती भाग से बनता है। इस तरह सिर में स्नेह, मेद, मज्जा इनका धातु मिश्रण है। कभी वात नाड़ियां भी मज्जा धातु से बनी है, सभी वात नाड़ियां भी मज्जा धातु से बनी है। मज्जा वात का अधिष्ठान है, ऐसा काश्यप भी कहते हैं। इस तरह मज्जा के पोषण में स्नेह का महत्वपूर्ण भाग होने से इंद्रायतन, शिरस्थ वातवाह केंद्र, पृष्ठवंश के वातवाह केंद्र, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम में जो है, जो हमारे अपर मोटर, फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स तथा सर्व शरीर की नाड़ियां, इनमें बस्ती का कार्मिकत्व स्पष्ट होता है। बस्ती का स्नेह ग्रहणी तक आकर वहां शोषित होता है। ग्रहणी को पित्त धरा कला कहा गया है। पित्त का स्नेह के पाचन में महत्वपूर्ण भाग है, और जो पित्त धरा कला है वही मज्जा धरा कला है, ऐसा कहा गया है। इसे ग्रहणी तक आए हुए स्नेह शरीर के सभी मज्जा पर प्रभाव रखते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लक्षणों में भी देखा जाता है कि ग्रहणी में पर्व रुजा, पार्श्व, हृदय, शीर, इनसे शूल तथा कुछ मानसिक लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। इसे वात व्याधि में स्नेहयुक्त बस्ती का निर्माण कर्म समझ में आ सकता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। हाँ सर, नमस्कार सर। आपका राम आज इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है कि मजा आ रहा है। सर देखिए, हम लोग बात को सोच के चलते हैं तो 5 तरह की बाई बोली गई ना, तो अपानो अपानक शून्य बस्ती मेरु गोचरा मूर्त शकरण गर्भ गर्भ निष्क्रमण क्रिया बोला गया। कैसे, मतलब बात प्राण हमने लिया, प्राण के रूप में सांस ली, और वो अपान तक पहुंची। अपान के बाद उसने प्रमाण पे काम किया, बयान पे काम किया, तो वो अपने उस क्षेत्र के हिसाब से काम किया। और वो वो ऑर्गन या वो जो कर रहा है, बात जो कर रहा है, या संचालन जो कर रहा है, वो पित्त और कफ का, या जितने भी शरीर और द्रव द्रव धातु होगा, वो कैसे एक तरीके से शास्त्रों में, मतलब जो हम लोग ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या क्या ज्ञान था, क्या आपको जोश था कि वो उन्होंने पूरा बाहर से ही देख के उन्होंने जान लिया। केवल बात ही जो है, जो सारी चीजों को संचालन करती है। आशुकारी मोहशारी नेता नाम लोक समूह, मतलब आशुकारी है, तुरंत एक्शन करने वाली है, बहुत सारी है। और सारे मतलब बात पित्त का उसमें उन सबका नेता है। बात जो है, जो है धातु रूप में जब बात है, दोष रूप में नहीं, तो धातु रूप में बात है, जो शरीर का धारण करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हर जो वायु कर क्या रही है, वायु तत्व गुच्छ लघु शीत जो बोले गए हैं, वो तत्वुच लघु शीत करे वायु, जो रूक्षता कर रही है, लघुता कर रही है, और वो उसका शोषण कर रही है, जहां से भी वायु कुपित है। कुपित इसीलिए आपने एक बार बोला था शाम तो वायु, तो जब या तो वो नॉर्मल वे में शोषण कर रही है। कुद्दे क्षयात वायु, उसमें बोला कि कुद्दे क्षयात, मतलब अगर वो नॉर्मल वे में, उसमें कोई दोष नहीं है, तो कुद्दे क्षयात वायु बोला गया। अब अगर उसमें दोष का आ रहा है, या पित्त कफ का, तो फिर वो है दोषा आवरण पते का। अगर दोष के आवरण है तो उसकी वजह से वो कर रही है। कर क्या रही है? रक्त दूष शीत करे वायु, दूषता कर रही है, शुद्धता कर रही है। और मतलब उस जगह पे वो जो भी संचालन कर रही है, वो उसको डिस्टर्ब कर रही है। अब उसके लिए उन्होंने कहा है कि इसके आप 3 जो गुण है, उसके विपरीत काम करिए। रुक्ष के लिए आप नृत्य करिए, शीत के लिए आप उष्ण का चिकित्सा करिए। इसी के लिए उन्होंने घी तेल बसा मज्जा बोल दिया है कि ये आपके 4 स्नेही उंगलियां हैं।
चार स्नेह किस पे काम कर रही है? वायु पे काम कर रही है, क्योंकि घृत पित्त पित्त अनिला हरम, पित्त अनिल को भी हरा करते। इस तरह से उन्होंने हर उसके लिए मज्जा तक का लास्ट में बोला गया। किस पे काम कर रहा है? वो जैसे आप बोला ना कि हम बकवासे पे नहीं जाते, अगर हम वो ओरल से अगर मुंह से जो है करना चाहते हैं तो हम ये स्नेह पान के रूप में स्नेह विचारणाएं जो है बोली गई हैं, वो उससे भी चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक समय के बाद उसका, क्योंकि उसका परिपाक काल उसका के बाद ही वो काम करेगी। अगर हम सीधे बस क्या वायु के स्थान जो बोले गए हैं उसमें वस्ती को उन्होंने, बकवासे को उन्होंने विशेष रूप से बोला गया है कि वो ही मेन है जो गवर्न करना है। मतलब उन्होंने अपान पे काम किया है, मतलब आपके जो मन है, मतलब आपका भूत शकन गर्भ निष्ठा बन गया, मतलब जो मन, क्योंकि अगर आपके मन पुष्ट है, मन आपके निकल रहे हैं, तो इसके मतलब आपकी वायु प्रॉपरली संचालित है, उसमें आपका। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप बस्ती पर फोकस करिए, आधी चिकित्सा बस्ती पे उन्होंने फोकस किया है। और जो आपने बहुत अच्छे से बताया कि अस्थि धरा कला, मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला, सब सब सबका जो है, सबका स्रोतों का जितने भी स्रोत, सब स्रोत है, उनका स्थान ग्रहणी है। ग्रहणी से ही सारी कलाएं मतलब सारे नाव चैनल्स या जो भी चैनल्स हैं वो वहीं पर। इसीलिए आपको गहरी कोशिश करनी पड़ेगी। गहरी कोशिश करेंगे तो आपकी अस्थि धरा कला भी दूषित है। फिर आपने कैल्शियम का एग्जॉर्प्शन बताया कि कैल्शियम एग्जॉर्प्शन बिल्कुल सही बात है। अगर आपका कटु अवस्था, तृतीय अवस्था पर आपका अगर नॉर्मल है, जो तब होगा जब आपका प्रथम और द्वितीय के अवस्था पाक नॉर्मल होगा, मतलब आपका गृहिणी से शुरुआत हो जाती है, मतलब आपकी अग्नि पे शुरुआत हो जाती है, मतलब आपके लीवर पे काम शुरू हो जाता है, मतलब आपका उंडूक पे शुरू हो जाता है, समान वायु पे काम शुरू हो जाता है कि समान वायु अग्र पुष्ट है, समानो अग्नि समीप कोष्ठे चरति सर्वदा। वो अग्नि के समीप है। अन्न ग्रहति पाचति विवेचति मुंजति सर्वदा, मतलब वो अगर आपकी अग्नि प्रदीप्त है, समान वायु आपकी बढ़िया है, तो फिर आपके तीनों अवस्था पाक मधुर, नंद और कटु, अगर तीनों नॉर्मल है तो आपका कटु अवस्था मार्ग में जो जो वायु बनेगी वो आपकी पुष्ट आयु, वो ही जो है नॉर्मल आयु जो वायु बनती है, वो शरीर को पुष्ट करती है। और जब उसमें सामता आती है तो साम वायु, साम बात हर एक भी उन्होंने बोला है, सामता पित्त में ही बोला है, सामता कफ में ही बोला है, और साम वायु वायु में बोला है। विबंध साम वायु, विबंध अग्नि साथ बोला गया, विबंध करती है, कॉन्स्टिपेशन करती है, अग्नि साथ अग्नि को बंद कर देगी। अग्नि तंद्रा आखिर पूजनम, पेट में कुकड़ाहट वगैरह होती है, थकान सी लगती है। वेदना भी शोध परितोष क्रमशः अंगानी पीड़ा, मतलब वेदना भी करेगी, शोध भी करेगी, और क्रमशः मतलब जो जो मतलब बना रहेगा। अब उसमें हम चले जाते हैं आम बात है, संधि बात है, यह बात रख में हम पित्त में भी ऐसे ही बोला गया कि पित्त में भी जो है पित्त के लिए बोला गया कि वो अमृता जब आएगी, जब आपका आम शाम पित्तम भवेत अम्लिकम, जब शामता शाम पित्त तभी होगा जब उसमें अम्लता आएगी। वैसे कटु रस पे होता है। तो ये पित्त और कफ में अगर जाएंगे तब आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम केवल वायु को कंसिडर करते हैं, वायु में सामता आपको हटानी है, उसके लिए भी आपको अग्नि पीड़ित करनी है, अजवाइन, पिपली, सौंठ। ये उन्होंने कहा तीन चीजें आप पकड़ के चलो, तीन केवल, सौंठ, पिपली, अजवाइन, तिकोटू। उसके लिए ना तिकोटू अग्नि पीड़ित करना है। सो पीपल अग्नि की जीत करते रहेंगे। आपका जब भी कफ क्या कर रहा है, कफ अवरोध कर रहा है, कफ जो है चाइनस के ऑब्स्ट्रक्शन को, फ्लो को रोक रहा है, पित्त दृढ़ता रूप में आ रहा है, लेकिन वो पाक पाक भी कर रहा है। और वो मतलब जब शामता है, पहले शामता होगी, उसके बाद धातु पाक, पहले आम रूप में धातु होगी, फिर पाक रूप में होगी, फिर छह रूप में बोलेंगी। चाहे आप प्रेमे का ले लीजिए, प्रेमे में भी यही चीज होता है कि पहले कफज प्रेमे, फिर पित्त की तरफ, फिर क्या कहते हैं वात की तरफ जाता है। आप उन्माद पश्मा भी ले लीजिए, उसमें भी अब उन्होंने जो है इसी तरीके से बोला है।
लेकिन उस्मान से हम लोग को एक चीज बहुत अच्छी मिलती है कि उन्होंने घर का, उन्होंने जो है इतनी सारी कल्पनाएं बता दी हैं कि अगर आपका, सर मैं बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ सर। आप बताइए बताइए सर, बहुत अच्छा लग रहा तो है। उन्होंने कहा सर घर, बताते रहिए, आप कंटिन्यू बताइए, 8 बजे तक आराम से बताइए। उन्होंने, नहीं सर इतना नहीं सर, आपका सुनना है सर, मैं फिर भी थोड़ा सा मैं लेके खत्म कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कल्याण जैसे बहुत ज्यादा ब्रेन का काम करने वाले, उन्होंने कल्याण बोल दिया। कफ प्रगति के लिए उन्होंने पंच कफ के लिए बोल दिया है। पित्त के लिए उन्होंने चार पांच भी पकड़ लिया, उन्होंने कहा तिक्त भी पकड़ लो, पंचक भी पकड़ लो, द्राक्षा है, शतावरी है, वाशा है। कैसे आपको पित्त पे काम करना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको द्रवता की तरफ है, या उष्ण गुण से पित्त आ रहा है, या तीक्ष्ण गुण से पित्त आ रहा है, या द्रव गुण से पित्त बन रहा है। अब उष्ण तो आएगा, निराम में आएगा, लेकिन अगर बीच में जाता है या द्रव रूप में जाता है, अम्लिका कंठ है अगर वो कर रहा है, दुर्गतम हरितम गुरु, मतलब दुर्गंध भी है उसमें, हरित हरि 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 हरिता होगी, मतलब थोड़ा सा हरापन पे होगा। दुर्गंध, हरितम गुरु मतलब मुंह से भी दुर्गंध उन्होंने बोला है। कंठ धूमायन बमी, कंठ से जो है धुआं धुआं सा निकल रहा है। और ब्रह्मी मतलब उल्टी सी लगेगी। ता तृष्णा ब्रह्मोच्चा प्रत्यद, और नीचे वाला जो पित्त है, जैसे अब इसमें भी इन्होंने कहा है कि नहीं, ऊपर का पित्त जो है अलग है, ऊर्ध्व पित्त बोला गया, एक अधो पित्त बोला गया है। और सामता तो पहले बोली गया है कि साम पित्त है, तो ऊर्ध्व पतन में तो अवेगम बोला गया, मतलब वो कफ की वजह से है, क्योंकि ऊपर के जितने भी उन्होंने बोला गया नाभि से ऊपर का, वो कफ का स्थान है, नाभि कह रहा हूँ, वो पित्त का स्थान है, नाभि के नीचे उन्होंने बात क्या बोला गया है। और जब वो नाभि के ऊपर है तो कफ की वजह से तो मत्स्यों आदि का मना है, मतलब मछली की गंध आएगी उसमें। और अमितम हरितम गुरु मतलब थोड़ा सा उल्टी सी लगेगी, जी मछला आएगा। हरितम गुरु थोड़ा सा गुरुता होगी। और वही अगर नीचे वाला पित्त के अधो पित्त है, तो वो जो है उसमें आता है कि अधो पित्तम आता है कि प्रत्यादो विविध प्रकारम तृष्णा दहा तृष्णा ब्रह्मोच्छ प्रत्यादो। मतलब हम लोग अगर तो ये सोच के चले कि पित्त, पेशेंट के सिम्टम क्या है, दहा तृष्णा ब्रह्मोच्छ आ रहा है, तो हम पित्त तो समझेंगे, लेकिन कहाँ है वो, नीचे की तरफ है, अधो पित्त है। तो उसमें हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या है, विरेचन कर दो, तुरंत विरेचन कर दो। एक कुछ नहीं तो एक त्रिवत के पकड़ लो, और नहीं तो आप अभी अभी अभिपत का चूर्ण है, अभिपाटी चूर्ण है, या दाढ़ीमाती घृत है, या आप कुछ भी आपके पास बहुत सारी कषाय है, बहुत सारे चूर्ण है, बहुत सारे वो है। तो आप एक नीचे की तरफ कर लो, ऊपर की तरफ है बमितम हरितम गुरु, तो आप और वमन करके जो है एक तुरंत एक शब्द लघु वमन कर दो, विवेचन कर दो। और अगर नीचे की तरफ अराउंड द नाभि की तरफ है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसमें सम्मान पे काम करो, क्योंकि समान वायु अग्नि समीप कोष्ठे, उसके लिए भी उन्होंने घृत बोला है। अगर सामान पे भी काम करना है तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि भैया पंक्तिक दे दो, महातिक दे दो, इवन कषाय भी उन्होंने बोले हैं कि पंचिक गुग्गुल तिक कषाय। मतलब आप ये देखिए शास्त्र आचार्यों का कि आप सोचो, आप पढ़ो, उनको समझो, उनकी शैली को समझो, कि उन्होंने गुग्गुल को उन्होंने पकड़ लिया, केवल गुग्गुल उठा दिया कि आम पाचन के लिए गुग्गुल सबसे बढ़िया है। अगर आम आ रही है तो आप कोई भी गुग्गुल पकड़ लो। जॉइंट पेन में हम लोग शुरुआत ही गुग्गुल से करते हैं, रस चिकित्सा के बाद। रस चिकित्सा बाद में आई तो हम लोग की चिकित्सा और आसान हो गई, लेकिन पहले कास्ट पे भी को बोला गया। और पुरानी व्याधियों के लिए उन्होंने कहा बिडंग को पकड़ो। और बिडंग मतलब आपके अगर कौन से कृमि आ रहे हैं उसमें, शेषमत कृमि आ रहे हैं, वातक कृमि आ रहे हैं, कृमि कृमि भी उन्होंने फोकस किया, मतलब वो बिना माइक्रोस्कोप से कृमि तक पहुंच गए थे। हम लोग माइक्रोस्कोप से आज की डेट में भी श्लेष्मत कृमि नहीं जानता मॉडर्न साइंस, वातक कृमि नहीं जानता आज की डेट में मॉडर्न साइंस। हम लोग नाड़ी से, पुरानी बीमारियों से, पुराने जीर्ण बातों रोगों से हम लोग कृमि तक पहुंच गए कि आप कृमि की चिकित्सा ऐसे पकड़ लो, आप कृमि ले लो, एक घर पकड़ लो, आप दोषों के हिसाब से कौन सी वायु प्रकोपित हो रही है उस पर आप काम करो। और स्नेह कल्पना, स्नेहम शोधनम संशोधनम मधु। देखिए बात को 14वें चैप्टर में भागवत ने बहुत अच्छे से बनाया है कि बात के ऊपर हम क्या है, स्नेह संवेदन संशोधनम, मृदु शोधन करना है आपको, मृदु विरेचन करना है। और अन्न कौन सा है, अन्न मधुर, मधुर मधुर उष मधु,
और स्नेह रूप में आहार लेना है। और इवन जो है अभी मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब उन्होंने एक चीज को हाँ, स्निग्ध उष्ण बस्तियां, स्निग्ध उष्ण बस्तियां बोला गया है। स्निग्ध भी देनी है, उष्ण भी देनी है, बस्तियां देना है। अब मतलब व्यायाम, जब वहां बात बड़ी हुई, आप व्यायाम कराए जा रहे हो, उसको कर रहे हो, मूवमेंट करो, तो वो मूवमेंट से और बात बड़ी, चालू गुण से बात बढ़ रही है, कहीं वो किसी गुण से बढ़ रही है। तो अब व्यायाम भी नहीं कराना है। और दीपनम पाचन स्नेहाश्च अनपेक्षित, मतलब दीपन पाचन सिद्ध की आपको योनिया, वो सिद्ध स्नेह जो है मुंह से लेना है, कवल करना है, कवल धारण करना है, आपको नष्ट करना है। सर आप इतने इतने अच्छे तरीके से नष्ट बताते हैं। क्यों वो नष्ट बोला गया है? क्योंकि वहां पे वायु का स्थान है। वायु विभाजती, विभाजन करती है। बिलवादी गुटखा ही केवल आप कान में डाल देते हो, तो उसका भी जो है वायु पे, क्योंकि वो रोल क्या है, वायु आकाश, वायु आकाश वहां पे आ रहा है, तो वायु विभाजती कर रही है, विभाजन कर रही है, वायु शोषण कर रही है, वायु तोड़ फोड़ कर रही है। तो हमको केवल 10 मूल के लिए बोला गया, इसीलिए उन्होंने कहा 10 मूल ले लो भैया। 10 मूल तो तीन तो सब पे काम करेंगे, साथ में तितली जोड़ दो, सोट जोड़ दो, कुछ नहीं करना है आपको। केवल आप बाहु भी ठीक कर लोगे, आप शडिका भी कर लोगे, बैक पेन भी इशू कर दोगे। इवन इवन आप इसमें जाते हैं किसमें, पक्षाघात में, हम एकदम भारत पक्षम दक्षिण वाम में कुरियात चेष्टा निवृत्ति बाक मतलब आप वो वायु, वो लेवल तक वायु पहुंच गई। अब लास्ट में पहुंची है, क्योंकि जब आपका पेट में गैस थी, आपके शरीर में सर्वांग कुपित में था, अब शरीर इधर उधर वायु थी, आपकी क्षमता आ रही थी, आप खाने पे खाना खाए जा रहे थे, आप वायु का ध्यान नहीं रहे थे, तो फिर वो लास्ट में पहुंचा कहाँ, उसने एथेरोसिस की मॉडल के हिसाब से हम नहीं जानते। उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, तो उसने कहा कि पैरालिसिस में अटैक ना किया, मतलब उसने वहां पे जाके इतना ह्यूज अटैक किया कि वो पूरा पैरालाइज हो गया। इवन बात रक्त में, जो ओवरऑल बात रक्त होता है, छिन्न देव चरयंती वर्गी, मतलब बिल्कुल ऐसे तीक्ष्णता के साथ, छिन्न देव चरयंती वर्गी पूर्वश्च वेगवान। और वो मतलब इतनी तीव्रता से जो है नसों में जा रही है कि वहां से फट जाती है नसें, वहां से नसें फट जाती हैं। तो वो एक तो पित्त, ऊपर से रक्त, रक्त पित्त का समवायी संबंध, ऊपर से वायु ने पहुंचा, वायु ने नसें फाड़ दी, वहां से गंभीर बात रक्त की तरफ पहुंच गया। पहले तो उत्तान में रहा, जब आपने अम्ल लवण कटु उष्ण सब लेते रहे, मतलब सोचा ही नहीं कि आप अम्ल लवण कटु उष्ण, अजीब बहाने किल निष्कृष्ण निष्पाप, ये मतलब निदान ने बहुत बढ़िया तो बोला, किल निष्कृष्ण निष्पाप छात आदि फल लो भी, मतलब आप खाने का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, आप खाने खाए जा रहे हो, खाना भी कौन सा खा रहे हो जिससे पित्त बन रहा है। वो पित्त का अलग के संवादी संबंध की वजह से उसने धन से मारा, अटैक किया, और वायु ने मातृ की संप्राप्ति दे दी। शुरुआत आमतौर से हुई जब आपका जनरली आपने खाना तो खाए जा रहे हैं, आपको अग्नि अश्न कौन सा बोला गया है कि थोड़ा सा खाओ, नबा तुला खाओ, वो नहीं किया आपने। झुके पड़ो, आप अग्नि को तो सोच ही नहीं रहे हो, आप शाम का की तरफ जा रहे हो, तो शाम जब होगा तो वो आम बात की तरफ जा रहा है। मल्टीपल ऑर्गन में ज्वाइंट पेन आ रहा है, आप सोच ही नहीं रहे हो कि उसमें लंघन कैसे करोगे, उसमें आप पाचन कैसे करोगे, उसमें आप दीपन क्या काम करोगे। इवन उसमें भी जो है छाल बस्ती तक बोल दिया उन्होंने कि भैया जब आमता आ रही है, जहां पे भी आपको आम लगता है वहां पे आप छाल का इस्तेमाल कर लो। तो उन्होंने छाल बस्ती प्रशिक्षित थे, मतलब आम बात में उन्होंने छाल बस्ती तक बोल दिया कि छाल बस्ती। अब बस्ती, अब अगर आप सोचते हो तो बस्ती में आप चाहे आप स्नेह बस्ती दो, क्या कहते हैं रूक्ष स्नेह बस्ती दो, ब्रह्म बस्ती दो, वो आपको अग्नि देखते हुए चलना है कि आपके पेशेंट की अग्नि कैसी है। पेशेंट की अग्नि अगर ठीक है, इवन उन्होंने मिश्र किसने बोला है कि घी तेल बसा मिर्चा एक साथ दे सकते हो अगर पेशेंट की अग्नि ठीक है। मिश्र किसने बोला गया है, अग्नि मंद है तो आप पहले अग्नि पे काम करो। कषाय भी उन्होंने बोला है कि कषाय भी लो, और हिंगू बचाती जो है, वैष्णव जो है, हिंगुराष्ट्र जो है, लवण भास्कर, और मतलब वो भी उन्होंने जो है बताया कि पहले वह है सेकंड अवस्था पर लास्ट में है, मतलब कैसे वो जो है आपको केवल अगर लवण तृतीय अवस्था पर तो लवण पे ही आपको लवण भास्कर ही काम कर जाएगा। समान मतलब बीच में है अगर, मतलब समान के करीब है, हिंदू अष्टक काम कर रहा है, हिंदू अष्टक सुशेखर, हिंदू अष्टक काम देगा। और क्या कहते हैं
सोच के कबीर उन्होंने बोला कि कामता में जब जहाँ शाम है वहां सोच लेकर, जहाँ निराम है वहां काम दो। इस तरीके से मतलब प्रवाल पंचर बोला है, अभिपत का चूर्ण बोला है, दाढ़ी मास्टर चूर्ण बोला है, मतलब कैसे हर एक, इवन आपका अरिस्ट तक उन्होंने कहा गया है कि भैया दसमूला क्या कहते हैं अभिअरिस्ट है, तो मतलब ऑर्गन पे सोचो कि कौन से उसका शरीर बनाओ, उसका शरीर लगाओ, उसमें आप चूर्ण के रूप में, कषाय कल्पना के रूप में, या आप घृत के सर रूप में का आप नेटवर्क पान कर चला गया। सकते हैं। ठीक है सर, अब आप करो, मैं तो बोलता जाऊंगा सर भी। ओके सर। सर मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए, सर का शायद नेटवर्क चला गया। मेरा हाँ मेरा आ नहीं रहा था क्या? अभी 2 मिनट चला गया था। 1 मिनट वीना मैडम को बोलने देते हैं, फिर हम आपका फिर सुनेंगे। वीना मैडम बोलिए आप। हम मुझे आपका आज का विषय और बस्ती के पाचन बहुत सुंदर है सर। अरविंद डॉक्टर अरविंद जी ने भी बहुत अच्छा बोल दिया। मगर मुझे एक अभी शंका उत्पन्न हुई कि हम जब स्नेह बस्ती देते हैं तो आपने पहले पैसेज में अभी पढ़ा कि उसके ऊपर जो द्रव्य है, जैसा शुंठी का उदाहरण दिया आपने, तो शुंठी का विपाक नहीं होता बस्ती में। जब शुंठी दी जाती है तो उसको 3 अवस्था पाक से नहीं गुजरना पड़ता, ऐसा आपने बोल दिया। हाँ तो नहीं, हमारा स्नेह कैसा पचता है, या हम जब स्नेह जो रहता है वो हम ऐसे ही नहीं देते ना, वो सिद्ध स्नेह देते हैं, हाँ मूर्छित बल वही, देते हैं ना। हाँ हाँ, तो वहां तो पे उसका शोष्यमान्य पाठन, वहन नहीं रहता है, वहां हाँ जाठराग्नि नहीं रहती है। यहाँ पे शोष्यमान, शोषण करने वाली, और अग्नि रहती है। अग्नि तो पूरे शरीर में है, हाँ जहां जहां हमारा जीवन है, लाइफ है, पित्त तो सब जगह है, अग्नि सब जगह है, लेकिन जाठराग्नि वाला क्रिया नहीं होता है वहां पे, और हाँ अवस्था पाक नहीं होता है। हाँ। तो हाँ गृहिणी में जाता है द्रव्य, जाता हमने है। चित्त क्षीर बस्ती दिया, तो वो हम्म, जो दुग्ध है, घृत है, उतना वो गृहिणी में जाके उसको दूसरा अवस्था पाक नहीं होता, वहां पे दूसरा उस तरह का तीसरा। नहीं होता है यहाँ पे। ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब ही होता है, ज्यादातर एब्जॉर्ब होके तुरंत मिसेंट्रिक आर्टरी से, पोर्टल वेन से लीवर में जाता है, और कुछ डायरेक्ट हार्ट में जाता है, और वहां से एब्जॉर्ब तुरंत होके पंप होके पूरा बॉडी में फैल जाता है। अच्छा नॉर्मली ऊपर से जब खाते हैं पचन होता जाता है, फिर रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र ऐसे जाता है, मतलब उपक्रम से, या तीन तो न्याय से काम होता है। यहाँ पे धा, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। धातु वर्धन होता है वो कौन से न्याय से? वो खले होता है कपोत। उपस्नेह न्याय से होगा, वहां पर भी उपस्नेह न्याय से होगा, सब कुछ होगा। केदार हाँ कुल्य न्याय से नहीं, खले कपोत न्याय से हो रहा है, हाँ, लेकिन absorption का प्रक्रिया है वो फास्ट होता है। अच्छा, डायरेक्ट ही हो जाता है एब्जॉर्ब, डायरेक्ट। अरे आपने वाह, एग्जाम्पल में देखा होगा कि फीवर आया है, तो हाँ ठंडा पानी का, बर्फ का पानी का बस्ती दिया, तुरंत हम्म, फीवर कम हो जाता है 2 मिनट में। हाँ, तो वो तुरंत एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब होने की शक्ति ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा हम्म, अच्छा। चलिए। डॉक्टर अरविंद सर, आप और कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल दीजिए सर। नहीं सर, ये तो आप ही ने अलग कर दिया कि वो देखिए हम लोग का सर तो जो है रूल है, और लेकिन वहां पे भी गुद में भी तो सारी नसें पहुंच रही है, तभी तो आपका एब्जॉर्प्शन वहां से हो रहा है। भाई आपका गुद वलियां जो बोला है, प्रणाली विसर्जनी सवानी जो बोला गया, उनका हर एक का भी एक रोल है, लेकिन वहां पे नसों का भी तो बहुत बड़ा रोल है। वहां से तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया तो अर्थ बन गया, बहुत ज्यादा हो गया तो परिकर्तिका हो गया, ये दुनिया भर के बोला गया। लेकिन लेकिन अब्जॉर्प्शन तो वहीं से हो रहा है, और वो अब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो पाक नहीं हो रहा है उसमें। मैम जो आपने जैसे प्रश्न पूछा ना कि पाक लेवल पे, वो प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक और तृतीय अवस्था पाक का लेवल नहीं है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। और वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन भी तो शरीर का एक देखिए काम है कि शरीर में वहां से वायु, वहां पे भी तो वायु है, वो वायु जो है एब्जॉर्ब करा रही है, वो जो है अपान वायु एब्जॉर्ब करा रही है अपानो। इसीलिए अपान का तो बहुत मेजर उन्होंने बस्ती के रूप में, केवल बस्ती जो है अपान पे काम कर रही है, और इसके मतलब आचार्यों की नजर में अपान से ज्यादा श्रेष्ठ अपान बोला गया है उन्होंने। सबसे ज्यादा उन्होंने कहा अपान पे काम करो ना, अपान, अपान ही तो भाई आपका मल निर्णय हो रहा है, आपके स्वेद मल और मूत्र आपका अगर आपका नॉर्मल वे में निकल रहा है, उसमें अगर सामता नहीं है, पेशेंट का नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन नहीं है, पेशेंट को जैसे सब सब बताते हैं कि अग्नि मंद है, तभी तो गृहिणी अतिसार और ये सब चीजें हुई बीमारियां। अग्नि
अग्नि मंद, अग्नि ही अगर आपकी पुष्ट है तो ना अतिसार होगा, ना गृहिणी होगी, और ना एक और चीज बताते हो सर, वो नहीं होगा। मतलब आप उसमें भी तो उन्होंने अग्नि को बोला कि अग्नि को, और वो अग्नि कौन सी है? वो गृहिणी है। मतलब वो कौन सी है वायु? वो समान वायु है। वो कौन सा पित्त है? वो पाचक पित्त है। पाचक पित्त सब पित्तों का पोषण कर रहा है। मतलब और पंचभूतात्मक है पाचक पित्त, फिर ये सारे पित्तों का पोषण कर रहा है। भाजक पे, साधक पे, आलोचक पे, सब पे पोषण कर रहा है। अगर आपका पाचक पित्त में सामता नहीं है, एक श्लोक भी है इसमें कि पंचभूतात्मक की त्यक्त द्रवत्तम, मतलब उसने द्रवता छोड़ दी है, अणु प्रमाण पे है, अणु अणु रूप में है। मतलब ये तक शास्त्र, मतलब ज्ञान वो पहुंच गए थे ऋषि मुनि कि अणु प्रमाण, मतलब कैसे उन्होंने सोचा कि बिना आंख काटे, बिना कुछ देखे कि अणु प्रमाण में है। और वो सारे पित्तों का पोषण कर रहा है। कौन से पित्त पे उनका काम था? मतलब वो क्या सोच रहे थे कि वो अणु प्रमाण में कैसे वो पित्त को पोषण कर रहा है, लेकिन वो पित्त वो जो है भाजक पे भी काम कर रहा है, आलोचक। आपके शरीर में पेट में जलन हो रही है तो आपकी स्किन में जलन आ रही है, रसी अपनी श्लेष मत बोला गया है, लेकिन लेकिन स्किन की डिजीज में वो कफ के साथ में पित्त को भी जोड़ा हो गया। कुष्ठ में, कुष्ठ आप देखिए, कुष्ठ में भी तो पित्त कफ है। वो भी तो हर एक अपने लक्षण दे रहे हैं। तो वो भी तो अग्नि है। वो अग्नि कैसे? जठराग्नि, पंचभूताग्नि, मतलब उन्होंने इवन जठराग्नि के साथ में पंचभूताग्नि भी बोली है, सात धातुअग्नि भी बोली है। मतलब वो सब जगह भी ही एक पाचन हो रहा है, सब जगह मल बन रहा है, सब जगह सार पित्त विभाजन हो रहा है। वो पूरे शरीर में हर समय की नियत क्रिया है जो हर समय चलती रहती है। जो वो शास्त्र, वो जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने वो आंखों से देख लिया जो हम लोग पढ़ते हैं, जूझते रहते हैं, अष्टांग चरक सुषुप्ति में जूझते रहते हैं, लेकिन वो उनकी कल्पना ज्ञान बुद्धि प्रदीपन योगा विशति योगी बर। उन्होंने कहा कि जैसे योगी पुरुष ज्ञान बुद्धि का दीपक जलाते हैं, ऐसे उसकी वो चिकित्सा आप कर सकते हो, तभी आप चिकित्सा कर सकते हो। वो देखो कैसे वो आवरण पे आ रहा है, कैसे वो शुद्ध हो रहा है, कौन सी वायु दूषित हो रही है। इवन जैसे अमाशयगत है तो दोष अतिमात पाचे सोतो अवरोध मोष दोषना तस्मात नित्यम विरेचन बोला गया। अगर अमाशयगत रोग है या उदर रोग है, तस्मात नित्य विरेचित बोला गया। तो वो भी क्यों सोचा उन्होंने कि कहा भैया कि भैया जब सार्किक विजारण नहीं हो रहा है, मल रूपी कफ बन रहा है, मल रूपी पित्त बन रहा है, तो फिर आपको उसका भी तो शोधन करना है। वो शोधन नहीं करोगे तो पेट में गैस एसिडिटी जनरल होती रहेगी ना। तो फिर भैया या तो शॉर्टेस्ट रूट से जो हो रहा है, अगर वो कफ की तरफ जा रहा है या वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊर्ध अम्ल पित्त होता है या सर्दी हो रही है, तो भैया शॉर्टेस्ट रूट में वमन कराओ। तो एक छोटा सा बहुत हिम्मत डर लग रहा है तो नहीं, तो फिर आप शास्त्रों वमन करा लो। और नहीं तो फिर अगर अवरोध भी जा रहा है, कंडू आ रहा है, तो भी आप पांडु देखो ना, पांडु में भी तो पित्त है। और वही जीर्ण अवस्था, बहुत ज्यादा पित्त जब आप करते रहते हो, क्या आप पित्त का परहेज नहीं करते हो तो क्या होता है, वो जो कामला की तरफ चला जाता है ना। फिर उसमें भी उन्होंने दो बोल दिया, धातु कोष, कोषाश्रित शाखाश्रित कामला। भाई कोष तक था, कोष तक था तब तो बहुत गनीमत थी, जब वो शाखाश्रित आ गया तो फिर आप क्या करोगे? विद्या विषंध्या पाका शोक मुख शोधना, मतलब आपको लाना है तो दोष कोष, शाखा से कोष में पड़ेगा ना, वायु पर निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि तो वहां पे बड़े में दोष है। विद्या विषंध्या पाका शोक मुख शोधना शाखा मुस्ता मदला कोष्ठा में आती, शाखा से मगर कोष्ठा में आते हैं। लेकिन वो तब जब वो निकलेंगे जब वायु का निर्णय होगा। इधर आपने व्यायाम करते रहे, आप उष्ण चीजें खाते रहे, शाखा व्यायाम करते रहे, तो वो दोष शाखा से कोष की तरफ चलते चले जाएंगे। दोष आपने अगर सामता कर ली, दोष की सामता हटा दी, दोष को आपने पूरा पूरा बैलेंस कर लिया, दोष को आपने जीत लिया। नहीं जीत सकते, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हो, और कोशिश ही चिकित्सा है। और वही अनुराग चलती आ रही है, जो आज की डेट में हम लोगों का जो उत्तरदायित्व दिया गया है भगवान ने कि भैया आप लोग वैद्य हो और आप धन्वंतरी के वंशज हो, तो आप चिकित्सा करो जिससे लोगों का कल्याण हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया सर, बहुत अच्छा। आदरणीय महेंद्र सर, महेंद्र सर नहीं है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए सुन सुन के, बहुत मजा आ गया। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अभी हम 9 बजे मिलेंगे क्लिनिकल संभाषा के लिए। मैं ये कह रहा था सर, ये इसकी पीडीएफ डाल दो तो ठीक रहे सर। आपने पीडीएफ कह रहे थे इसकी किताब तो की। सर ये क्या है, पीडीएफ में भेज दूंगा। अभी मेरा जो मेल है ना, थोड़ा मैं उसको खाली करूंगा, क्योंकि भेजते टाइम मुझे वो करना पड़ेगा ना, कोई भी, क्योंकि ज्यादा पीडीएफ है ना, स्पेस ज्यादा लेगा। मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सर ऑथर कौन है इसका, आयुर्वेदी पंचकर्म ये विज्ञान का? हमारे हमारे जमदग्नि सर ने बहुत पुराना बुक दिया है मेरे को। ये और एक और है, 2 बुक से मैं पढ़ाता हूँ ना। ये जमदग्नि सर ने दिया है, एक में सारे रेफरेंसेस है हमारे हर बुक के, और एक ये है। दोनों बुक का मैं पीडीएफ दूंगा, लेकिन ये भी स्पेस बहुत ज्यादा खाएगा, तो मैं इसको भेजूंगा। इसको पूरा वो स्वप्निल जी से मैं, एक बार भेजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर मैं और में इसको सेट कर लेंगे, आप इसको डिलीट कर देना वहां से। हाँ ठीक है। मैं अभी स्वप्निल सर से पूछता हूँ कि कैसे भेजते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तो उन्होंने ही मुझे कुछ कुछ बताया टेक्निकल चीजें। ये मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है, कॉम्प्रेस करके छोटा बना के फिर मैं। भेजना भेजना सर व्हाट्सएप पे, क्योंकि फेसबुक पे तो हाथ नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इसमें यूट्यूब पे तो ले नहीं रखा इसको, यूट्यूब में दिखता नहीं है। हाँ और ये हाँ फेसबुक पे दिखता है, फेसबुक पे तो इतना साफ अच्छा आता नहीं है, वो उसमें दिक्कत रहती है। हाँ हाँ व्हाट्सएप पे भेजना इसको आप। हाँ। अभी इसको मुझे गूगल ड्राइव में डाल के, क्योंकि ज्यादा स्पेस है, फिर वहां पे कॉम्प्रेस करके फिर भेजना है। तो मैं स्वप्निल जी से पूछ के फिर आपको बताता हूँ कैसे भेजना है। बहुत अच्छा बुक है ना ये, कितना हाँ सुंदर ये है। भी, और वो जो रेफरेंस वाला है वो देखिए आप लोग को, मैं उससे पढ़ाता हूँ ना, ये अलग अलग, एक मिनट ये देखिए बस, ये वाला, ये जो रहता है, ये सारे रेफरेंसेस वाला जो है, ये भी हाँ किताब है। वंग सेन का रेफरेंस है। अलग 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 राइटरों का और अलग अलग सब अपनी ग्रंथों का भी, अब जो संहिता है हाँ उनका भी कलेक्शन है, तो इसलिए उसको एक हाँ बार इधर उधर सारी किताबों को देखने के बजाय एक एक जगह पढ़ सकते हैं इसको अपन। हाँ। तो ये मुझे जमदग्नि सर ने दिया था, ये मुझे अभी भी याद है, मैं जब बीएमएस कर रहा था तो सर ने दिया था ये बुक। वो सर मुझे दीजिए ना, सबको दीजिए आपको ना क्या है, सर। सबको दे रहा हूँ, दूंगा, लेकिन एक कॉम्प्रेस करके कैसे देना है वो मुझे गूगल ड्राइव में जाके फिर देना है। मैं उनसे पूछ के सबके लिए दे रहा हूँ ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सबके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। आपके पास पीडीएफ भी है सर इसकी, क्या है, किताब ही है? किताब भी है और पीडीएफ भी है, दोनों है मेरे पास। पीडीएफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फॉरवर्ड करने में पीडीएफ पीडीएफ को तो भेजो ना, दबाया, पीडीएफ। पीडीएफ हाँ फॉरवर्ड कर हाँ लेकिन दिया। ये स्पेस पीडीएफ ज्यादा खाता है, स्पेस ज्यादा खाता है, तो गूगल ड्राइव हम में कैसे। डिलीट आप करेंगे। अभी अपने जैसे आप भेजो ना, उस समय एक बार मैसेज डाल देना बस, कि भाई मैं इस समय डाल रहा हूँ, उस समय सबको अपन एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद में उसको वहां से डिलीट कर देना, स्पेस भी आपका नहीं ताबड़तोड़ खाएगा। डिलीट हाँ हाँ करेंगे। हाँ, लेकिन मेरा जीमेल फुल हो गया है ना, जीमेल को खाली करना पड़ेगा, फिर जीमेल से भेजना पड़ेगा। नहीं सर, जीमेल से भेजने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे। नहीं फिर ये मेरे पास कैसे मैं भेजूं ये, मतलब डायरेक्ट आप व्हाट्सएप। पीडीएफ को आप जैसे ही भेजोगे उसे व्हाट्सएप से भेज सकते हैं उसको, जैसे अच्छा। अपन कोई चीज डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड का अपन जैसे अपने अष्टांग हृदय वगैरह कर रखी है, हाँ अष्टांग संहिता कर रखी है, टीका कर रखी है, हाँ हाँ उस हाँ टीका को आप तुरंत ही फॉरवर्ड किसी को भी व्हाट्सएप पे कर दो, बस वहां हाँ से स्पेस वो खाएगी, स्पेस खाने के बाद में उसको जैसे आपने डिलीट करना है, वहां से उसको हाँ। आध घंटे बाद में डिलीट कर दो, सब खत्म, वहां से आपका खेल। ठीक ठीक है, यही चीज मैं स्वप्निल जी से अभी फोन करके पूछता हूँ, फिर मैं भेज देता हूँ व्हाट्सएप में। हाँ ठीक है। थैंक यू। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग रात को 9 बजे मिलेंगे, फिर हम बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, सभी को धन्यवाद।